हाय एवरीवन, जय बालाजी। वेलकम बैक टू कोड राइडर। स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। तो जी यार, वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो पिछले 1.5 साल में सिर्फ हमने एक ही राइड लगाई है, जो कि तीसरा महाकुंभ की। तो पिछले 1.5 साल से हम कहीं भी ट्रिप पर नहीं गए हैं। सो वी आर बैक। तो जो हमारा बोलते हैं ना, एक ड्रीम ट्रिप होता है। यस, ड्रीम ट्रिप हमारा है जो है वो शुरू हो चुका है। जो एक बॉय का, एक मैन का, एक बाइकर का जो ड्रीम होता है कि उसको बाइक से जाना है लेह लद्दाख। सो यस, वी आर गोइंग टू लेह लद्दाख। तो जो ये वीडियो है, जब तक आप ये देखोगे वीडियो, जो प्रिपरेशन की वीडियो है कि क्या क्या सामान हमको कैरी करना है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जो नेसेसरी सामान है सिर्फ आप वो लेकर जाएं। ये नहीं कि जैसे आप मोस्टली लोग होते हैं जो बाइक से जाते हैं और पूरा अंधाधुंध लोडिंग कर लेते हैं। तो जी नहीं, हमको जो है राइड एंजॉय करना है। हमको ये नहीं है कि पूरी फैसिलिटी लेकर जानी है साथ। यहाँ जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हम कैरी करेंगे। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो चीज़ें हैं नेसेसरी वो लेकर जाएं, ये नहीं कि अंधाधुंध चीज़ें हम जो लेकर जाते हैं। तो यार, इस वीडियो में हम आपको बताने वाला कि क्या क्या चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ, तो सब आपको शो करूंगा एक एक करके। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत विदाउट वेस्टिंग टाइम। हर हर महादेव। तो यार, ये देखो कि जैसा पूरा सामान हमने यहाँ पर फैला के रखा है, तो एक एक करके आपको सारा मैं बताता हूँ क्या क्या हमने जो चीज़ें हैं वो कैरी करें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हमारी आती है राइडिंग जैकेट, राइडिंग हेलमेट और पेंट। मेरे पास राइडिंग पेंट नहीं है, तो यार जो जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं आपको वो शो कर रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा गियर्स पे आप अफोर्ड करो, मैं कहूँगा। और मेरे पास है ये नी गार्ड्स। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो जो है भाई, देखो, रॉयल इनफील्ड के ये। तो दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने ये रॉयल एनफील्ड के जो है राइडिंग बूट्स लिए हैं। ये बिल्कुल वाटर प्रूफ हैं, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा पैर जो है, मेरे पैरों पे लगती है। जो ठंडा है मेरे को सबसे ज़्यादा पैरों पे लगती है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो सबसे मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट कॉस्टली और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ये। तो हमारे पास है अभी ये राइडिंग गियर्स। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना कि अगर आप ले सकते हो तो। और ये है हमारे, और देखो ये मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं करा है, फर्स्ट टाइम मैं आज ओपन कर रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले ही लेकर आया हूँ, तो मैंने कहा कि चलो वीडियो में दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर आप यूट्यूब करोगे तो रॉयल एनफील्ड के ये शूज़ हैं। सो उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लव्स पे। तो ये है हमारे राइडिंग ग्लव्स। तो 2 पेयर मैं कैरी कर रहा हूँ। ये जो है ये फुल नी तक है, देखो। तो ये आपके यहाँ तक आएंगे। एक और मेरे पास पेयर है, वो सिर्फ यहाँ तक आएंगे। तो जैसा यूज़ होगा उसके हिसाब से हम पहन लेंगे। और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो उसके लिए एक विंटर ग्लव्स। सो विंटर ग्लव्स हमारे पास है यहाँ पर। राइडिंग हेलमेट। सो उसके बाद आ जाते हैं, उसमें कपड़े हैं। तो यार वो बैग ऑलरेडी पैक कर चुके हैं हम लोग तो उसमें जो कपड़े हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या कैरी करके लाऊं। मैं खोलना नहीं चाहता उसको, ऑलरेडी हमने पैक कर लिया। तो उसमें सिर्फ 2 जैकेट्स हैं मोटी, और 2 शर्ट्स हैं। एक मतलब हम लेह में रुकेंगे उसके लिए हमने लिया है। और मोस्टली जब हम राइड पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम जो हम राइडिंग गियर्स में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि 10-10 पैंटें लेकर जा रहे हैं, 15-15 शर्ट्स लेकर जा रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वेस्ट है। तो उसमें मैं बताता हूँ 2 जैकेट्स, 2 लोअर, एक ठंड का लोअर और एक समर का लोअर। और उसके बाद एक शर्ट, एक जैकेट और विंटर लाइनर अंदर का, मतलब जो मेरा गर्म जो है शर्ट और गर्म पैंट। और उसके साथ 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स एंड 3 अंडरवेयर्स। उसके बाद जहाँ जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो देखो जी। तो यार, अपना सपना है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे उमलिंगला टॉप है, तो वो है पूरे जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला पास। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाऊँ और मैं अपना झंडा लहराऊँ। मतलब वैसे तो काफ़ी लोग जाते हैं, पर ये अपनी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ कि, तो इसलिए मैंने ये रखना शुरू किया। मैं राइडिंग पे मतलब यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको बैग टॉप बॉक्स के अंदर ही रखूँगा और सीधा वहाँ जाके निकालूंगा। क्योंकि अगर हम रास्ते में यूज़ करते हैं तो मिट्टी वगैरह होता है, गंदा होता है, तो अनादर होता है उसका। तो हम इसको सीधा जहाँ जहाँ मतलब खारदुंगला पास, उमलिंगला पास वगैरह जितने भी पासेस होंगे, वहाँ जाके इसको खोल के हम फोटो खिंचवाएंगे और आराम से उसको रख देंगे। सो नेक्स्ट चीज़ आगे कपड़े हो गए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो है वो बैग जो है हमारा फुली वाटर प्रूफ है। फिर भी मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा कवर रखा है, ताकि जो बारिश में अगर हमको रास्ते में मिलती है तो बारिश से वो बचा रहे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बारिश से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैंने क्या किया है, कपड़े ऐसे ही बैग में नहीं डाले हैं। तो सबसे हमारे पास है पॉलीथीन लिया है मैंने। ये इतनी बड़ी पॉलीथीन है, देखो ये, और इतनी मोटी है। तो मैंने पहले पॉलीथीन के अंदर कपड़े डाले हैं, उसको रोल अप करके पूरा, फिर बैग के अंदर डाला। तो सेफ्टी पर्पज से
अगर वो भी भीगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। उसके बाद हम उसके ऊपर कर देंगे उसको एक 1 राउंड ऑफ अगेन प्रोटेक्शन। और ये पॉलीथीन हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारा टॉप बॉक्स। तो टॉप बॉक्स के अंदर मैं काफ़ी मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसमें मैं लेकर जाऊंगा, लाइक मेरा लैपटॉप हो गया और जितने भी मेरे गैजेट्स हैं कोशिश करूंगा वो इसमें रखूं। कपड़े सारे उसमें हो गए हैं मेरे। और ये है टैंक बैग, इसमें खाने पीने का, थोड़ा चार्जिंग, जैसे गोप्रो वगैरह चार्ज करना पड़ता है मोटर ब्लॉगिंग के टाइम पे, तो जितनी भी मतलब एट ए टाइम चीज़ें मेरे को चाहिए, फट से चाहिए, वो मैं इसमें कैरी करूंगा, अपना वॉलेट वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। और नेक्स्ट इज, तो यार अभी है सितंबर का महीना और ठंड जो है वो बहुत होने वाली है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसा आपको पता होगा 2025 चल रहा है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मीन्स अपने ऐसे सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से मैं राइड कंटिन्यूसली नहीं कर रहा, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद जा रहा हूँ। तो उसके 1.5 साल में मैंने सिर्फ एक राइड मारी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इतने हाई माउंटेन, इतने हाई पासिस पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, AMI हिट कर सकता है, माउंटेन सिकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, घर की याद आएगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको माइंड में रखनी चाहिए। एज अ सेफ्टी पर्पज मैंने डायमॉक्स रख लिया है, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद अगर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमारे को मतलब फोमो होता है, घर की याद आती है, और माउंटेन्स पे जाते हैं तो अकेला फील होता है। तो सिकनेस से बचने के लिए जब भी आपको ऐसा फील हो रहा हो या वॉमिट टाइप लग रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, तो एक डायमॉक्स खाया, काम ओके, रेस्ट करा। और ये एक मैंने पैरासीटामोल रख लिया है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन ना ही लूँ तो ज़्यादा बेटर है, जितना ज़्यादा पानी पीऊँ, जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखूँ, सबसे बेस्ट वो है। सो उसके बाद है ये हमारा यहाँ पर बॉडी लोशन, ये सैनिटाइज़र, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, छोटू सा लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो है हमारा ये पेपर सोप। तो कई जगह होती है जैसे इमरजेंसी में हमको कहीं जाना पड़ा, तो उसके लिए हमने ये रख लिया। ये हमारे बैंडेजेस हैं। और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं जो स्पेक्स क्लियर करता हूँ राइडिंग के टाइम पर, तो मिट्टी वगैरह बहुत उड़ती है तो मेरे को चश्मा क्लीन करना पड़ता है, तो ये चश्मा क्लीनर है मेरा दोनों। और ये है ऑयल्स, कुछ पैकेट मैंने इसलिए रखते हैं क्योंकि हम पूरा दिन हेलमेट पहन के रखते हैं, तो रात को जब हम होटल पे हैं या रेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक पाउच लगाया तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया सर दर्द होता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो उसके लिए मैंने लिया हाइड्रेशन बैग। हाइड्रेशन बैग आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो मेरे दोस्त के घर पे है। मेरे घर पे यहाँ पर डिलीवरी होने में उसको हफ्ता लग रहा था, और उसके एड्रेस पे एक ही दिन में आ रहा था, तो मैंने हाइड्रेशन बैग वहीं से उसके घर पे ऑर्डर कर दिया। तो अभी मैं राइडिंग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिख जाएगा वो चीज़। सो यहाँ से बैग्स वगैरह सारे कवर हो गए, ये शूज़ हो गए, ये नी गार्ड हो गए, ग्लव्स हो गए, हेलमेट हो गया। हेलमेट के अंदर मैंने लगा रखा है इंटरकॉम। सो इंटरकॉम V6 का यूज़ करता हूँ मैं, वो बहुत ही अच्छा है। इस राइड पे मैं अकेले नहीं जाने वाला, तो मेरा एक दोस्त जा रहा है, मोस्टली कमल, तो हम दोनों साथ में ही राइड करते हैं हमेशा। तो हम दोनों V6 पे कनेक्ट रहते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। और सॉन्ग्स वगैरह आप सुन सकते हो, ठीक है। ये सैनिटाइज़र वगैरह कभी इंस्टेंट आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। अब ये सब तो हो गया एज अ मतलब आप नॉर्मल जो बंदा जा रहा है जिसको ब्लॉगिंग नहीं करनी। तो अब मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कोई जाता है ब्लॉगिंग करता है, उसके लिए क्या क्या सेटअप है अब आपको बोलना है। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ ब्लॉगर, या आपको वीडियोस वगैरह शूट करना है अपनी मेमोरीज के लिए, जरूरी नहीं कि ब्लॉगिंग ही करना है। बंदे होते हैं कि उनको क्या होता है कि हमको अपनी मेमोरीज के लिए उनको शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये है हमारा लैपटॉप। इसमें हम डेटा स्टोरेज के लिए, हालांकि मेरे पास मैंने iCloud ले रखा है 2 TB तक का, बट फिर भी स्टिल अगर आपके पास एज अ बैकअप होना चाहिए कि लैपटॉप कि चलो कभी यूज़ कर लिया, कभी मन किया, तो अगर कुछ भी हो गया एट ए टाइम अगर वहाँ पर एडिट करना है तो लैपटॉप है हमारे पास। और मैं यूज़ करता हूँ गोप्रोज। ये है गोप्रो हीरो 10 और ये है गोप्रो हीरो 11। इससे हम करेंगे अपनी ब्लॉगिंग, और इससे मतलब इधर उधर के व्यूज़ वगैरह लेने के लिए एक एक्स्ट्रा मतलब 2 गोप्रोज मैं यूज़ करता हूँ राइड में। नेक्स्ट चीज़ है, ये है इसके अंदर जैसे इसमें मीडिया मोड है, एक एक्स्ट्रा मीडिया मोड में कैरी कर रहा हूँ ताकि इनकेस कुछ भी हो, अगर ये टूटता है, कुछ भी होता है, ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए मेरे पास होना चाहिए। ये बिस्किट्स वगैरह कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए आप कैरी करो। मैं 2-3 चीज़ें कैरी कर रहा हूँ, चॉकलेट्स ताकि हाई माउंटेन्स पे वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए सही रहता है। बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हैं बेसिकली, और चने जो होते हैं ना भुने हुए चने, तो वो मैं कैरी कर रहा हूँ। और बाकी ज़्यादा मैं खाने का कुछ लेके नहीं जा रहा, वह तो हर जगह आजकल मिल जाता है। और जो नेक्स्ट चीज़ है, ये है माइक। तो मैं यूज़ करता हूँ माउनो का माइक और सोनी का माइक। तो मेरे पास टोटल 3 माइक्स हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी सोनी वाला, और ये एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ 2 माइक्स। उसके बाद ये है हमारे पास ये स्टिक। तो इसमें क्या होता है, ये गोप्रो स्टिक है बेसिकली, इसमें गोप्रो लगा सकते हो आप, फ़ोन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो।
तो स्टिक वगैरह इससे चार्ज भी हो जाता है। तो ये 6 स्टिक है अपने पास पर्पज़ के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज गोप्रो की, और ये बैटरी का केस बैटरी चार्ज करने के लिए। और ये है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये है हमारा इंस्टा 360। तो इसकी स्टिक जो है यार वो अभी टूट गई है, तो अब इसी में लगा के अपन चलाएंगे, इसमें भी लग जाती है। और मेरे पास जो बाइक है उसमें भी माउंट है, तो उसमें लगा के इसको हम GoPro को इंस्टा 360 को हम ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास कुछ 1 2, तो ये बेसिकली 2 है हमारे पास पावर बैंक्स, और ये है वायरलेस पावर बैंक फॉर आईफोन। तो मैं इसे अपना आईफोन बैकअप के लिए रखता हूँ। और जब नेक्स्ट चीज़ है ये हमारे पास चेन क्लीनर और चेन ल्यूब। सो 2 चीज़ें हैं। हम जितना ज़्यादा बाइक की चेन को क्लीन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 300-400 पे अपना चेन क्लीनर ल्यूब करता हूँ, मेंटेन करके रखूँ। ये एक्स्ट्रा है, ये एक कमल के लिए मैंने लिया था एक्स्ट्रा, और एक ही मैंने कहा चलो 1-2 तो हमारे पास है क्लीन और ल्यूब, एक एक्स्ट्रा कैरी कर लेते हैं। सो बेसिकली हम कुछ ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं, इतना भी बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है, बट ये 3 चीज़ें मेरी सिर्फ इन तीनों चीज़ों में आ जाएगी, वो आपको मैं बताता हूँ बाद में। सो इसमें है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ केबल्स। सो इसमें सी टाइप जितने भी GoPros ये वो चार्जिंग करने के लिए केबल सारी हमारी हो गई एक्स्ट्रा। ये आईफोन के लिए चार्जिंग चार्जर, ये है C2C, सॉरी ये एक एक्स्ट्रा आईफोन के लिए, और ये अपना गूगल्स। अब हमारे पास आता है ये पूरा हमारा जो GoPro का सेटअप था, ये है। इसमें देखो ये सारे एक्स्ट्रा केबल्स, ये वो देख लो कितनी सारी केबल्स है, कम से कम 15 केबल्स होंगे। उसके लिए अब इतने सारे केबल्स, इतने सारे बोर्ड तो होंगे नहीं वहाँ पर कि एक में जा के लगाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक्सटेंशन बोर्ड। एक्सटेंशन बोर्ड भी अपन कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी चॉकलेट्स हो गई, ये ईयरफोन्स हो गए, ये बाइक का लॉक। बेसिकली अपन दोनों बाइक्स को लॉक कर सकते हैं, जो साइकिल लॉक होता है ना, तो वो है। अगर ठीक है घर पे पड़ा था तो मैंने कहा ले चलते हैं, यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। ये बंजी रोप्स, और एक ये पेयर्स हैं, ये जो मैं कह रहा था हाफ वाले, ये मेरे पास हैं, ये हाफ इतने तक आते हैं। और अगर मेरे को फुल वाले चाहिए तो ये हैं इतने तक, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो है ये हमारा ज़ील रेन कोट। तो बहुत बहुत इसकी जितनी तारीफ करूँगा उतना कम है। तो ये ज़ील का है, बेसिकली 1100-1200 रुपये का इजीली मिल जाता है करोल बाग से, या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। बहुत ही तगड़ी चीज़ है, सर्दी से बचाता है, बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उसके बाद हमारे पास है ये विंटर लाइनर, जो बेसिकली राइडिंग जैकेट के अंदर ही लगता है। यार यही कुछ था। और कपड़े मैं आपको सजेशन करूँगा कि कम से कम लेकर जाएं। ये देख लो यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ मेरा ये ब्लॉगिंग का सामान है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा होगा। अगर मैंने बेसिकली बंदे देखे हैं वो पैनियर लगा कर जा रहे हैं, टॉप बॉक्स लगा कर जा रहे हैं, टैंक बैग, ठीक है, टॉप बॉक्स तक ठीक है, पैनियर्स वैनियर्स देखो मेरे को नहीं समझ आता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मैं उनको बुरा नहीं बोलना चाहूँगा। बट मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करूँगा। देखो ये चीज़ें तो नेसेसरी हैं, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, जितना आपको ये सामान दिख रहा है ये आपको चाहिए, आप ये अवॉइड कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग करते हैं कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे। तो बहुत 2-2 बैग 3-3 बैग हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि ना करें। अब 2 चीज़ें मेरे माइंड में और आ रही है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। जैसा कि मैंने बताया ये हम यहाँ से पहन कर जाएंगे, तो ये है हमारे राइडिंग बूट्स। तो इसके अलावा मैंने कैरी कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ एंड स्लीपर्स। तो स्लीपर्स तो आप मस्ट करना, रखना ही रखना। तो मैंने एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए कभी मैंने देखो आज तक इसको कभी चलाया नहीं है इन शूज़ में, बट मैं कोशिश करूँ कि जितना ज़्यादा पहन सकूँ, मैं इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा शूज़ रख लिया कि ताकि अगर कुछ मेरे को प्रॉब्लम आती है, पैर भी पेन होता है, क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है, मैंने आज तक नहीं पहन के कभी इतना लंबा राइड किया, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, उसको बैकअप के लिए मैंने रख लिया है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं वो पहन लूँगा, बट अवॉइड ही करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको ही पहन के चलाऊँ। अब इतना सारा सामान है, तो मैं इसको सिर्फ 3 चीज़ों के अंदर रखने लगा हूँ। तो एक जो हमारा बैग है देखो वो तो ऑलरेडी पैक्ड है, उसमें हमारे सारे कपड़े आ गए, तो उसको हम कर देते हैं सॉर्टेड। उसमें मैंने कपड़े रख दिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। उसके अलावा मैंने उसमें शूज़ रख दिए हैं, उसके अलावा मैंने आपको स्लीपर्स रख दिए हैं, वो हो गया हमारा सेट। अब जो टॉप बॉक्स है और ये टैंक बैग है उसके अंदर जाएगा ये सारा सामान। तो देखो ये चीज़ तो मैं पहन के ही जाऊँगा, अपना हेलमेट, ये राइडिंग जैकेट, पैंट, गियर्स, शूज़, ये तो मैं ऑलरेडी पहन के जाऊँगा। अब जो यही चीज़ है ये सारा मैंने इसमें रख दूँगा, अपना लैपटॉप और जितना भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब जैसे केबल्स, चेन ल्यूब वगैरह, रस्सी वगैरह, ठीक है, जितना भी है वो सब मैं इसमें डाल दूँगा अपना।
और ये टॉप बॉक्स में आ जाएगा। तो मेरा पीछे का सॉर्ट हो गया। बाइक के ऊपर सबसे पहले बैग बांधेंगे, टॉप बॉक्स बांधेंगे, चीज़ खत्म। और नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा टैंक बैग। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है टैंक बैग, क्योंकि मतलब कुछ भी चीज़ आपको चाहिए ना जो फटाफट से आपको चाहिए वो इसमें रख लो। जैसे केबल्स हो गई, गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई, बैटरी चेंज करने का आपका मन नहीं है, फटाफट आपने केबल लगा दिया पावर बैंक में, तो ये सब हो गया। आईफोन के लिए चार्जिंग के लिए, मतलब जो भी केबल्स वगैरह, पावर बैंक वगैरह, और भी खाने पीने का कुछ हल्का फुल्का आइटम वो आप इसमें रख सकते हो। सो यार ये सब था जो मैं कैरी कर रहा हूँ इस लद्दाख ट्रिप में। सो होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो या कुछ मिस्टेक मैंने करा हो तो उसके लिए सॉरी। सो बस ठीक है, इस वीडियो को करते हैं पर एंड, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो हमको निकलना है अभी लद्दाख के लिए। तो यार नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, पूरी सीरीज पे जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव। जय जय हो शंकरा।